22 साल से इनको दिल्ली की जनता ने उठा के बाहर फेंका हुआ है। 5 साल इनको दिए थे, 2.5 साल मदन लाल खुराना जी रहे। अरे साहिब सिंह वर्मा जी ने उनकी टांग खींच ली। अरे मदन लाल खुराना को हटाओ, साहिब सिंह वर्मा जी को 4% थी पिछली बार, अब घट के 2% वोट होगी। ये हल्ला मचा रहे हैं। 20 साल से बीजेपी को उठाकर दिल्ली की जनता ने बाहर। अरविंद केजरीवाल तो 100% हारे पड़े हैं, हो सकता है तीसरे नंबर पे भी चले जाए। वहाँ पर संदीप दीक्षित भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, परवेश शर्मा तो फिर जीते पड़े हैं। साहिब सिंह वर्मा जी बैठे, उन्होंने घोटाला कर दिया, सुषमा जी को ले आए, सुषमा जी उनसे भी बड़ी घोटाले बाहर निकली, प्याजी खा गई लूट कर, आज इतना बड़ा हाल हुआ पड़ा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, जहां एक और सर्दी का सितम वहीं चुनावी पारा है बेहद गर्म। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा में। आपको बता दें यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है धनवंती चंदेला, कांग्रेस से धर्मपाल चंदेला और भारतीय जनता पार्टी से मनजिंदर सिंह सिरसा। और मेरे पीछे और साथ में तमाम जो लोग देख रहे हैं ये राजौरी गार्डन विधानसभा की जनता है और कुछ अलग अलग पार्टी के समर्थक भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष यादव जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर विकास हुआ है राजौरी गार्डन विधानसभा में? पूरा विकास हुआ, पूरी दिल्ली में विकास हुआ और केजरीवाल जी आएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता तो नकार रही है कि विकास नहीं हुआ है। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? पूरी दिल्ली में विकास हुआ, बसें फ्री हैं, स्कूल अच्छे हुए हैं, हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं। बताओ, अभी आप ही के विधानसभा में मैं आ रहा था तो सड़कें टूटी हुई थी। आज भी लोगों की समस्या है कि पानी गंदे आ रहे हैं, गटर ओवरफ्लो हो रहा है, तमाम लोग परेशान। आपके ने विकास हुआ है? ये सब बीजेपी वाले अफवाहें खुला रहे हैं। सड़कें टूटी हुई, इनके टेंडर लगे हुए हैं, जल्दी हो जाएगा काम। मानते हैं ना विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है विकास, क्या कहेंगे राजौरी गार्डन में धनवंती चंदेला जी ने काम किया? किया है जी, काम किया है। हाँ बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास, एक रिएक्शन लेते हैं कांग्रेस के यहाँ पर बात रखने के लिए। क्या कहेंगे अनवर जी, यहाँ पर काम हुआ है? देखिए, झूठ का परिंदा तो जितना मर्जी उड़ाते रहो। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हैं। बड़े मियाँ ने तो कहा था हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। छोटे मियाँ उसके भी चोर निकले, कोई उन पे लग गया था एलिगेशन, दारू का एलिगेशन उन पे आए थे। वो भी कहते थे, जैसे एक बड़े चिल्लाते थे भाइयों बहनों, एक छोटे चिल्लाते थे दिल्ली वालों। लोकपाल बिल इनके पास पता नहीं कहाँ चला गया, जिस लोकपाल के लिए बात ये करते थे, महिला सुरक्षा की ये बात करते थे, यमुना की ये बात करते थे, पैरासिटामोल इसको बनाने का जो काम इन्होंने कहा वो हम करते। सड़कों का हाल मेरे भाई अभी बड़े कह रहे थे, सड़कों का हाल मेरे साथ चलिए, यहाँ से हम सिर्फ नाले तक चलते हैं। सड़कें गड्ढे बुरे हाल, सीवर भरे पड़े हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। कोई 5 साल में विकास नहीं हुआ। ना यहाँ सिरसा साहब विकास करके 5 साल पहले रह कर गए, ना धनवंती जी ने विकास करा। विकास अगर दिल्ली के अंदर हुआ है तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के टाइम पर हुआ है, और शीला जी ने दिल्ली के अंदर विकास करा। शीला जी का मॉडल उठा के देख लीजिए और इनका 12 साल का मॉडल उठा के देख लीजिए। कूड़ों के ढेर, सांस नहीं लिया जा रहा, लोग प्रदूषण के अंदर फंसे पड़े हैं। सर आप ही के सवाल में आपके जवाब में आपका सवाल यही है कि शीला दीक्षित ने या कांग्रेस ने काम किया तो फिर लौट क्यों नहीं पा रही है? सर देखिए, हमने झूठ नहीं बोला था। झूठ का पुलिंदा दोनों भाइयों के पास झूठ का पुलिंदा है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच के आधार पर लड़ेंगे और सच्चाई से लड़े थे। हम सच्चाई की बात लेकर आए थे, ये तो झूठ लेकर आए। जन लोकपाल लेकर आएंगे, हम दिल्ली को सवार देंगे, दिल्ली को डबो दिया, दिल्ली को शराबी बना दिया, शिक्षा दे नहीं पाए, एक बैग के साथ एक बैग फ्री नहीं दे पाए, एक किताब के साथ एक किताब फ्री नहीं दे पाए, एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री देने का काम दिल्ली सरकार। दिल्ली की जनता तो उन्हीं को चुन रही है ना, बार बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं। देखिए, झूठ बोलकर सिर्फ फ्री का जो इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, कोई बिजली का बिल फ्री नहीं आ रहा, लोगों को परेशान और गुमराह करने का काम कर रहा है। दिल्ली घाटे में जा रही है, कितना घाटा दिल्ली के अंदर हो गया है, वो घाटा पूरा नहीं हो पा रहा। आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे वो देखने वाले लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे, झूठ का पुलिंदा बता रही है कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के पास दिल्ली में है क्या? कुछ नहीं है। कांग्रेस तो दिल्ली में है ही नहीं। हमारी तो सीधी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस दिल्ली में है नहीं और ना 10 साल आ रही है। इनका कैंडिडेट देखा कहीं प्रचार करता हुआ? ठीक है, लौटेंगे। कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पर विकास हुआ है राजौरी गार्डन में? विकास नाम की तो कोई चीज़ राजौरी गार्डन में ना है, ना पूरी दिल्ली में है। सिर्फ और सिर्फ आपदा को भगाना है। पूरी दिल्ली की जनता ने और राजौरी गार्डन की जनता ने स्पेशल ठान लिया है, इस बार आपदा को भगाएंगे और बुरी तरह भगाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस और साथ में आम आदमी पार्टी दोनों नेताओं की जमानत जब्त होने वाली है। मनजिंदर सिरसा जी इतने भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं, आप लोगों का देखो कुछ भी विकास नाम की चीज़ नहीं हुई है। सारे सीवर ओवरफ्लो है, सारी सड़कें टूटी हुई है।
किसी भी कोई एंट्री रजौरी गार्डन की अच्छी नहीं है, कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। 10 साल से सांसद कहाँ गए? लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो मनजिंदर सिंह सिरसा भी जो विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी कोई काम नहीं हुआ। जो 2 कार्यकाल मनजिंदर सिरसा के रहे थे बहुत ही अच्छे रहे थे, सारे काम हुए थे, हर एक गली बहुत ही अच्छी चमकी थी। पत्थर भी दिखाएंगे आपको, 2013 का देखना कितने खुश थे, बट अनफॉर्चुनेटली लोकसभा विधानसभा भंग हो गई थी, वो पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे सिरसा जी। बट जो जितना उन्होंने काम कराया था, इतना काम पिछले 30 सालों में दिल्ली में नहीं, रजौरी गार्डन में नहीं हुआ था। लौटेंगे आपके पास, सवाल लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं, 7.5 साल जहाँ सिरसा जी रहे कोई विकास नहीं हुआ, और 5 साल आम आदमी पार्टी रही, दोनों ने रजौरी की समस्याओं का कोई सुधार नहीं करा। मेरे पीछे गांव पड़ते हैं, आप देखिए सीवर कितना बुरा हाल है, मेरे यहाँ चलिए गंद का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल अभी खुद आप बता रहे, सड़कों का हाल। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा, अपने घरों को भरा, शीश महल बनाए हैं, शीश महल के अंदर रह रहे हैं, विकास तो इनको दिखता नहीं है। इनसे लोकपाल की बात कर लो तो वो नहीं करेंगे, बड़ा चिल्लाते हैं, यमुना की बात कर लो, यमुना साफ नहीं हुई। तो जो विकास है, हम विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल कहाँ चला गया भाई? जो आप इतना चिल्ला रहे थे, आप बैठ बैठ के शोर मचा रहे थे, वो दिल्ली मॉडल है कहाँ, हमें देखना चाहिए। ठीक है, लौटेंगे, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम है संजीत पासवान, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला मेरा घर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम बिहार से हम लोग दिल्ली शहर में काम करने के लिए आते हैं, तो हम लोग को ये बोला जाता है कि मैंने तुम लोग के लिए जो है ना, मैंने बिजली फ्री है, लेकिन हम लोग से मकान मालिक 10 यूनिट लेता है, और बिजली के और पानी का। आप लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल कह तो रहे हैं कि आपके बिजली का जो बिल होगा वो नॉर्मल लोगों की तरह ही किराएदारों को भी मिलेगा। ये सर उसको मिलता है, ये सिर्फ मकान मालिक के मिलता है। मकान मालिक जो है ना, मकान मालिक 10 रुपये यूनिट लेता है, हम लोग से बिजली 10 रुपये यूनिट लेता है, मकान मालिक लेता है, और हम लोग से जो है ना बराबर पैसा लेता है, बराबर। हम लोग सुविधा नहीं है इसमें, कोई सुविधा नहीं है सर इसमें। 10 रुपए यूनिट अभी भी, पहले भी ले रहा था, अभी भी ले रहे हैं। हम लोगों को कोई सुख नहीं, पानी का भी बिल ले रहे हैं, जो कि अगर जो पानी हम लोग यूज भी नहीं करते, वो उसका भी बिल 200 रुपये महीना प्रत्येक महीना ले रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे, क्या कहेंगे आप? तो आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ आम आदमी पार्टी का जो है पुलिंदा झूठों का खोला जा रहा है, लगातार बोल रहे हैं कि जो ये गुमराही तो है। ये सब बीजेपी और कांग्रेस के लोग खड़े हैं, इन्होंने तो यही कहना है। ये तो आम जनता है, ये तो आम जनता है। ये बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं भाई हमारे, कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जो इनको लेते हैं, लेकिन सारे ऐसा नहीं करते। अब केजरीवाल जी ने कहा है कि हम किराएदार को भी मीटर लगा के देंगे, और उनका भी बिल कम लेंगे, उनको भी 200 रुपये यूनिट 200 यूनिट देंगे फ्री। तो जैसे हम सत्ता में हम दोबारा केजरीवाल जी आएंगे तो इनके लिए करेंगे, वादा किया। 5 साल तो सत्ता में रहे ना, 5 साल के 15 साल रहे हैं वो लगभग, क्यों नहीं किया सर? किसने रोका था? रोकने वाला इनका एलजी है ना, फिर रोक देंगे, जो भी फिर रोक देंगे। इस बार नहीं रोक पाएंगे, इस बार नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो केजरीवाल जी है, इस बार रोक नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे सर? ऐसा है जी, पहले तो आप सुनिए कि आपका ये उदय भारत जो मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल, ये काम करता है, और आप भी उसके अंदर काम करते हैं, और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये कार्यकर्ता हैं। किसके? इस दिल्ली प्रदेश में, इस रजौरी गार्डन क्षेत्र के। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे आप काम कर रहे हैं, वैसे ये भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, ये कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारा काम चाहिए, और जो काम करेगा वही यहाँ नाम करेगा। ये मानते हैं ना? कौन किया काम? देखिए, हम तो यहाँ 45 साल से रह रहे हैं इसी रजौरी गार्डन चौखंडी तिलक नगर क्षेत्र में, लेकिन 45 साल में हमने एक चीज देखा है, जो शीला दीक्षित ने वाकई काम किया। आज यहाँ जितने लोग बसे हैं, ये उनकी बसाई हुई एक कॉलोनी है, कांग्रेस के जमाने की। आज हमारी नींव नहीं होती तो हमारा ये पैर यहाँ नहीं आता, जिससे आप चलकर यहाँ तक आए हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना, सुनिए, अब आप पूछेंगे वर्तमान में क्या हो रहा है। जब बर्तन खराब होता है तो उसको जो है मालिश किया जाता है, किससे? 555 के जो है टिक्की वाले साबुन से। तो देखिए, भाजपा आई 10-11 साल पहले दिल्ली में, क्या लेकर आई? आम का गुच्छा। आम आदमी के लिए हम प्रॉपर्टी बना देंगे, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ सारे बिल्डर हो गए।
और हम जनता जो है ना उनके घर में पोछा लगाने वाला कीचड़ के कुचड़ रह गए। वाह, क्या सवाल है, क्या कहेंगे? भाजपा के पास इसका जवाब है? भाजपा के पास ही इसका जवाब है, इसीलिए दिल्ली और सारा भारत भाजपा को चुन रहा है। आप देखो 20 राज्यों में हमारी सरकार है। सेंट्रल सर दिल्ली की बात हो रही है, देखिए दिल्ली में तो इस बार डू एंड डाई की है भाजपा की लड़ाई। भाजपा को लोग कह रहे हैं कि अगर क्या पता इस बार लौट पाए या नहीं, वनवास काटेंगे भाजपा। मेरे पत्रकार बंधु, आप 8 तारीख को यहाँ पर मुझे मिलना, लड्डुओं के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। भाजपा यहाँ पर पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी और सिरसा जी दोनों कैंडिडेट की जमानत जब्त कराएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। चलिए रिएक्शन लेते हैं, हम कांग्रेस से बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए तानाशाहियों की सरकार है, कह रहे हैं 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में सिलेंडर सस्ता कर नहीं पाए, 20 राज्यों में योजनाएं दे नहीं पाए, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी योजना उठा के ले आए मोदी जी। अरे तुमसे देश तो संभाल नहीं रहा तो दिल्ली को क्या संभालोगे मेरे भाई? जमानत की बार आप बार बार कह रहे हैं, अरे सिरसा जी को कहिए जरा पहले इलाकों में घूम तो लें, उनसे कहिए मेरे को पहचान तो लें। यहीं पर ही उनका एका नहीं चल रहा, सिख समुदाय उनके खिलाफ बैठा है पूरा, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा पड़ा, इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, सिख समुदाय ही उनकी बर्खास्ती कर रहा है, सिख समुदाय उनके खिलाफ वोट करने की मांग कर रहा है। तो बताइए कह रहे सिरसा साहब जीत रहे हैं, ये तो वक्त 8 तारीख को बताया जाएगा कि सिरसा साहब जीत रहे, कौन जीत रहे। तो फुल कॉन्फिडेंट है, ये दावा कर रहे हैं कि 8 तारीख को विधायक बना रहे, आप लोगों की जमानत जब्त करवा रहे हैं। ये तो 400 पार का नारा लगा के बैठे, 400 पार 400 पार, वो रह गई बैसाखी पे सरकार आ गई। अब पता नहीं इनको कब नीतीश इधर से निकल जाए, कब नायडू इधर से निकल जाए, इन्हें कुछ नहीं पता। तो शोर मचाना तो बीजेपी का आज तक वो रहा है, तो इसलिए हम तो जनता की बात करते हैं। रजौरी की जनता इस बारी बदलाव चाहती है और यहाँ कांग्रेस का हाथ मजबूती के साथ रहेगा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है और मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर आएगी। जनता खुद इस बात को कह रही है कि 15 साल के जो शीला जी के विकास थे उसको नहीं निखारा जाता। अगर 15 साल की मेंटेनर केजरीवाल सब करा लेते या इनके 10 सांसद जो 7 सांसद रहे 10 साल दिल्ली में, अगर वही मेंटेनेंस कराते, 7 तो सांसद दिल्ली के अंदर दिखे ही नहीं, गायब रहे, टिकटें काट गई सांसद साहब को। अरे जो क्षेत्र का बंदा है उसको टिकट दो ना, हरियाणा में चले गए सिरसा साहब, उनको टिकट दे दी। अरे जो कॉलोनी के लोग हैं उनको टिकट दीजिए, उनको टिकट से उतारिए। ये दोनों कॉलोनी के लोग हैं, दोनों ही कॉलोनी के लोग लड़ रहे हैं। सभी पार्टी में हो रहा है सर, आम आदमी पार्टी में भी ऐसा ही हाल है और कांग्रेस में भी यही हाल है, भारतीय जनता पार्टी में भी यही हाल है। पार्टी का तो सुन लीजिए, अपनी सीटी बदल कर बैठ गए हैं। कालका जी से कौन लड़ रहा है? मनीष सिसोदिया घबराहट की पुड़िया भाग गए जंगपुरा। अरे जहां से लड़े थे वहीं लड़ लो भैया, क्योंकि इनको पता है हमने आना नहीं है, दोबारा भ्रष्टाचार में प्लिप्त हैं, मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, जेल में इनका जाना तय। तिहाड़ जेल के बाहर जाइए, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, हम फिर आएंगे, हम फिर आएंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं हम फिर आएंगे। क्या कहेंगे सर? जैसा मेरा भाई कह रहे हैं, चुनाव लड़ने का हर आदमी को अधिकार है, वो कहीं से भी लड़ लेता है, ये बातें बेकार की बातें हैं। रही सही बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। शीला दीक्षित के टाइम पे बिजली नहीं आती थी 8-8 घंटे, ट्रांसफार्मर फूके रहते थे। आज देखिए ना 24 घंटे बिजली केजरीवाल की सरकार दे रही है, 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट फ्री दे रही है, पानी दे रही है, फ्री दे रही है। बताओ और क्या देगी इन लोगों को? ठीक है, मेरा एक सवाल है, क्या कहेंगे? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कह रही है आपदा वाली सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को भाजपा ये भी कह रही है कि जितने फ्री की रेवड़ी आप तक आ रही है वो बरकरार रहेगी भाजपा की सरकार में भी। ये फ्री की रेवड़ी एक वर्ड कहाँ से निकला किसी को नहीं पता, ये जनता के लिए ही सरकार का एक सपोर्ट है। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके ही जनता गरीब लोगों का भला चाहती है, इसीलिए दिया जा रहा है। सिलेंडर सस्ते की बात क्यों हो रही है? गरीब उसको संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए उसको सिलेंडर सस्ते की बातें कर रही हैं। स्कूल फ्री की बात कर रही है, शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए क्या? अगर बीजेपी सरकार कह रही है शिक्षा फ्री देंगे तो इसमें क्या बुराई है? केजरीवाल के देने के बाद ही क्यों याद आ रही है भाई साहब? केजरीवाल ने तो दिया ही नहीं ना, बोला है। आज देखो बच्चों की फीस आ रही है, स्कूल की फीस आ रही है, लाख लाख रुपए बच्चों से फीस मांगे जा रहे हैं डोनेशन के नाम पे। सरकारी स्कूल वाले मांग रहे हैं, रिटर्न में डोनेशन मांग रहे हैं 1 लाख रुपए की। आप कितने बच्चों के, मैं आपको सैंपल पर दिखा दूंगा, ये ऐसे मांगे जा रहे हैं। बट जब सरकार का परिवर्तन आएगा तो देखना, जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो डबल स्पीड से काम होंगे। जो अदर स्टेट में काम हो रहे हैं, यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वही दिल्ली में होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे सर आप? किसके विषय में? आज का डिबेट यही है कि क्या राजौरी गार्डन में विकास हुआ है? आपको जिसका विषय बोलना बोलो। राजौरी गार्डन विधानसभा की अगर हम बात करें तो राजौरी गार्डन विधानसभा में कांग्रेस आ रही है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस गली में भी जा रहे हैं, उस जगह में हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है ये तो लड़ाई जो है ये आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, आप कांग्रेस को जमीन हम कांग्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और हर जगह
गली गली में जाकर हमारी पद यात्राएं हो रही है और जहाँ जहाँ हमारी पद यात्राएं हमारे नेता कर रहे हैं और उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और हमें समर्थन मिल रहा है लोगों का। चलिए ठीक है, लौटेंगे। एक सवाल आपसे, क्या कांग्रेस जमीन बचा पाएगी इस बार? बिल्कुल बचाएगी। और इनकी जमानतें जब्त हैं। सबसे पहले अगर कोई हारेगा नई दिल्ली में तो केजरीवाल साहब वो सोच रहे मैं क्या करूं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। हाँ, जेल के दरवाजे खुले पड़े उनके और वो जेल जाना उनका बिल्कुल तय, ये गारंटी है। रजौरी में विकास नहीं हुआ है, हम रजौरी की बात कर रहे हैं। रजौरी के अंदर गंदा पानी, सीवर का पानी पिलाने का काम 12 साल से यहाँ पर हो रहा है। 12 साल से रजौरी की जनता परेशानी में झूमिल है। सड़कें टूटी हैं, सीवर के बुरे हाल हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, कोई विकास इन्होंने करा नहीं है। इनका जाना तय, कांग्रेस इस बारी आ रही है। अंतिम सवाल, जवाब दीजिए। इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और पूरी दिल्ली में जीरो, कांग्रेस जीरो रहेगी और आम आदमी सत्ता में आ रहा है पार्टी। और लेकिन इन्होंने तो आपके मुखिया पे ही सवाल खड़ा कर दिया है कि वही सीट नहीं बचा पा रहे अपनी। कौन कह रहा खराब है? है, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। केजरीवाल साहब की हालत खराब है। 2 बार वहां से मैं करूं तो करूं क्या, बचूं तो बचूंगा। वो घबराहट की पुड़िया हो चुकी है, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अब ज्यादा हालत खराब हो गई है। भगवत मान जी को बुला लिए, हाय मेरी जिंदगी बचा लो। अरे भगवत मान मेरे को गाड़ी, शीला दीक्षित के लड़के को खड़ा कर दिया। बताओ वो जीत पाएगा क्या? वो जीत के पाएगा? इनकी जीरो आ रही है दिल्ली में। हम फिर आएंगे। ये हालत खराब है। इस टाइम दिल्ली की जनता ने इन्हें निखार दिया। जब भी इधर की सीट छोड़ उधर भाग रहे हैं, उधर की सीट छोड़ उधर भाग रहे हैं। केजरीवाल जी को खुद नहीं पता मैं कितने वोटों से हारने जा रहा हूँ। ये दोनों पार्टियां अपनी हार मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जीरो एमएलए, जीरो एमएलए, काउंसलर 20 काउंसलर। कांग्रेस को देखिए, जीरो एमपी है पिछले 3 इलेक्शन में, जीरो विधान। आइए मैं बताऊं इनका जवाब। क्या कहेंगे? 27 साल से इनको दिल्ली की जनता ने उठा के बाहर फेंका हुआ है। 5 साल इनको दिए थे, 2.5 साल मदन लाल खुराना जी रहे। अरे साहिब सिंह वर्मा जी ने उनकी टांग खींच ली। अरे मदन लाल खुराना को हटाओ, साहिब सिंह वर्मा जी को बिठा दिया। साहिब सिंह वर्मा जी बैठे, उन्होंने घोटाला कर दिया। सुषमा जी को ले आए, सुषमा जी उनसे भी बड़ी घोटाले बाहर निकली, प्याजी खा गई लूट कर। आज इतना बड़ा हाल हुआ पड़ा है। 27 साल से बीजेपी को उठाकर दिल्ली की जनता ने बाहर फेंका हुआ है। अब वापस नहीं आएंगे। ये जो 27 साल का वनवास से खत्म होगा, वनवास भगवान राम को भी मिला था, ये वनवास खत्म हो जाएगा। 2025 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 50+ सीटें आने वाली है। ये मैं लिख रहा हूँ अपने भाई। मशीनें सेट है क्या? मशीनें सेट है क्या? हार देगी तो मशीनें सेट हो गई। ये देखो भविष्यवाणी करी इन्होंने 50 सीटों की। 400 सीटों का शोर मचा रहे थे, 400 पार। अच्छा, 240 में रह गए। बैसाखी की सरकार लेनी पड़ गई। अरे भैया कहाँ कर्नाटक में सर मशीन सेट थी क्या? मैंने अभी मशीन की बात तो नहीं करी। उन्होंने सुनिए उन्होंने क्या कहा कि 50 जीतेंगे, तो इसका मतलब इन्होंने सेट कर रखा है ना। इन्होंने सेट कर रखा है ना। सीटें आ रही है, ये हमारा अनुमान है, हमारा सर्वे है, हमारा अनुमान है ये। लेकिन एक तरफ ये भी तो कह रहे हैं कि 400 का भी तो नारा था आपका। ठीक है, पब्लिक ने समर्थन नहीं दिया, हम मानते हैं। पब्लिक का डिसीजन सर माथे पे है। अरे अयोध्या में हार गए, रामलल्ला ने तुम्हारे को आशीर्वाद ही नहीं दिया। और राहुल गांधी प्रचार कर रहे क्यों नहीं आ रहा? फिर दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे आ रहा? बीमार पड़ा हो। एक राहुल गांधी जो है डर के हमारे बुखार है। राहुल जी सवाल और जवाब नहीं है तुम्हारे पास। आपके पास सवाल और जवाब नहीं है। राहुल गांधी को ले आपके मोदी जी कहाँ गायब हो गए? मोदी जी आज भी 28-29 जनवरी को दिल्ली में विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। आज भी राहुल कर दिया ना, पता ही नहीं है। राहुल गांधी पटपरगंज में राहुल गांधी ने, अरे भाई टीवी प्रचार, अरे पेपर लाओ, अभी पेपर दिखा दो भाई को। कल पटपरगंज में प्रचार करा, संदीप दीक्षित जी के लिए नई दिल्ली में प्रचार करा। इन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ का प्रचार कर रहे हैं। अरे अपना तो वजूद बचा नहीं है, दूसरे का वजूद छीनने को ले आ रहे। राहुल गांधी 2 जगह लड़ते हैं डर के मारी। हमारे केजरीवाल तो एक ही जगह लड़ रहे हैं ना। इनसे पूछे, ये कह रहे हैं ये साउथ में भाग जाते हैं, यूपी में भाग जाते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी चाह रहे हैं 2 जगह से लड़ने के लिए, चाह रहे थे। चाह रहे हैं, सूत्र नहीं मार रहे थे। एक ही जगह डटे हुए हैं, एक ही जगह डटे हुए हैं। पूरी दिल्ली में पर्चा भरा गया, प्रचार हो रहा है। आप कह रहे हो सूत्र बता रहे, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? सूत्र बता रहे थे कि अरविंद जी 2 जगह से लड़ सकते थे चुनाव। क्या करें बताने के, तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल को लड़वाएंगे यहाँ से। सूत्र की बात है।
अरविंद केजरीवाल तो 100% हारे पड़े हैं, हो सकता है तीसरे नंबर पे भी चले जाए। वहाँ पर संदीप दीक्षित भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, परवेश शर्मा तो फिर जीते पड़े हैं। पर अच्छा, मानते हैं ना कि कांग्रेस फाइट में है? कांग्रेस नई दिल्ली विधानसभा में फाइट पे है, संदीप दीक्षित भी फाइट में है, और अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे, केजरीवाल जी जीतेंगे, कोई फाइट में नहीं है। और पूरा बहुमत जमानत जब्त केजरीवाल जी की, त्यार का गेट खुला हुआ है, त्यार का गेट खुला हुआ है, इनकी जीरो आएगी, हमारी 62 सीटें आएंगी और ये खुद इनकी जीरो आएंगी। कांग्रेस की फाइट 3.69% वोटों के लिए है। लास्ट टाइम 2020 में कांग्रेस की 3.69% वोट आई थी, 3.69%। उसके वोटों के लिए भी ये लड़ रहे हैं। वोट होगी, ये कांग्रेस वाले 4% थी पिछली बार, अब घट के 2% वोट होगी। ये हल्ला मचा रहे हैं। मैं इनको जवाब दे दूं, 15 साल ये विकास हमने करा है, 10 साल हम सेंटर में भी रहे हैं भाई। तुम्हारा तो 27 साल से नाता ही नहीं है यहाँ पर दिल्ली वाले। 27 साल से दिल्ली वालों ने तुम्हारे को उठा के बाहर फेंका था, हैं? उसके बाद ये आ गए, हरियाणा के अंदर जमानत जब्त करा ली, गोवा के अंदर जमानत जब्त करवा ली, महाराष्ट्र में जमानत जब्त करा ली, गुजरात में जमानत जब्त करा ली, अब दिल्ली में भी जमानत जब्त होने वाली है। विकास का नतीजा दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या दिया? एक भी एमपी नहीं दिल्ली में, एक भी एमएलए नहीं पिछले 10 साल से। ये विकास का नतीजा दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। विकास होता तो सरकार बनती, विनाश किया था, उस विनाश का नतीजा दिया है। शीला दीक्षित को हराया, दिल्ली की मुख्यमंत्री को पब्लिक ने हराया। के अंदर तुम्हारे को क्या हाल कर दिया था? 77 के अंदर इंदिरा जी पूरी आई थी, फिर बुलाया उन्होंने वाजपेयी जी को, विपक्ष का नेता होना चाहिए। अरे वाजपेयी जी को आएगी दोबारा, कांग्रेस ने ही तुम्हारे को बनाया, इस कांग्रेस ने तुम्हारे को कॉलोनियां दी, इस कांग्रेस ने तुम्हें सवारा। आज दिल्ली में शीला दीक्षित के ही फ्लाईओवरों पे जा रहे हो आप, आज शीला जी के ही ये मकानों का रेटों के, जो मकान के रेट बढ़े, ये शीला जी की बदौलत ही बढ़े हुए। तमाम लोगों का स्वागत। आपको बता दें कि ये तमाम लोग जो हैं राजौरी गार्डन विधानसभा के, जिन्होंने बखूबी तमाम सवालों के जवाब दिए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजौरी गार्डन की सियासत पर कौन राज करेगा, ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,